गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और चलते हैं, शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। दिन की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो बस ऐसे ही नरम गरम के साथ, हल्की धूप के साथ सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो आप सभी को सुबह की राधे राधे। और बस हो चुकी है हमारे भी दिन की शुरुआत। तो अभी मेरा नहाना तो नहीं हुआ, पर मैंने कहा अपने ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। चल रहे हैं घर के काम। बहू नहा चुकी है, खाना चढ़ा दिया उसने। और अब हम भी थोड़ा बहुत कुछ कर लें बाहर का। बाहर बाहर का ही देखती हूँ, अंदर का तो वो करती रहती है। तो जीने बहुत गंदे हो रहे थे तो मैंने कहा चलती हूँ, जीने की झाड़ू लगा लेती हूँ। इससे पहले अपने ब्लॉग की शुरुआत कर लूँ। और ये बाल मेरे बहुत उलझ रहे थे तो तेल डाला है मैंने खूब सारा बालों में, तो वो भी सुलझाए। मैंने बाल सुलझा के बांध लूँ, इसके बाद कुछ काम करूँ। बाल खुले रहते हैं या उलझे रहते हैं तो मेरे को घबराहट सी होने लगती है। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। जो कुछ भी रहेगा दिन भर का शेयर करूँगी। अभी पूजा पाठ तो नहीं हुआ, नहाई नहीं तो पूजा कहाँ से होगी। करती हूँ, थोड़ा बहुत बाहर का कर लेती हूँ, फिर नहाती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर से। देखिए गाइस, मैंने खूब सारा तेल डाला अपने बालों में, क्योंकि सूखे बाल थे तो और उलझन हो रही थी मुझे। तो मैंने तेल डाल के और अब ये सुलझा रही हूँ बाहर धूप में खड़े होके। तो सुलझा लेती हूँ, फिर लगती हूँ कुछ जो काम है, देखती हूँ क्या बचा है। अब बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस, चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या बन रहा है खाने में। फिर मैं जाती हूँ बाहर, बाहर की झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। तो ये नहा के आ गई है, चढ़ा दिया उसने खाना। देखिए बन रहा है खाना। तो ये चावल चढ़ चुके हैं और ये आलू आलू उबल रहे हैं। आलू मेथी की सब्जी बनेगी। दूध उबल रहा है तो मैंने कहा दिखा दूँ आप लोगों को क्या बन रहा है खाने में। और अब आलू की और वो कसूरी मेथी आती है उसकी सब्जी बनाएंगे, क्योंकि सब्जी ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने कहा अभी कुछ ऐसे ही बना लो, फिर शाम तक ले आना या ठेले वाला आएगा तो ले लेंगे। तो चलते हैं बाहर, लगा लेती हूँ झाड़ू बाहर की। जीने बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। और मैं आ चुकी हूँ ऊपर। तो जीने की झाड़ू लगाते लगाते ऊपर छत में निगाह पड़ी। मैंने कहा देखो मैंने जो धनिया बोई थी उसका क्या रिस्पॉन्स है। ये देखिए आप, अभी तो कुछ भी नहीं है, सूखी सूखी पड़ी है। क्या मालूम उगेगी भी कि नहीं। तो मुझे जगह नहीं है यहाँ, कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं किचन गार्डन बना पाऊँ। नहीं तो मुझे इतना शौक है ना कि सब्जियाँ लगा लो, ये बोलो वो बोलो। तो बाहर वो क्यारी बनाई है तो उसमें गैया और ये बचने ही नहीं देते, सब पूरा ख़राब कर देते हैं। उसमें अगर कुछ अपन वो भी कराओ कि चलो कुछ सपोर्ट कर दो कि जिससे ना खा पाए गैया वैया, अब इतना कौन करे। तो इसलिए ये मैंने बो दी थी कि धनिया तो ताज़ी मिल जाएगी। देखते हैं हाँ होती है कि नहीं। मैं अभी पानी डाला पेड़ पौधों में। देख थोड़े बहुत फूल मिल जाते हैं पूजा पाठ के लिए। तुलसी अभी तो अच्छी हो रही है, तो देखते हैं। ठंड में तुलसी तो वैसे ही ज़्यादा ठंड पड़ती है तो सूख जाती हैं। जगह रहती है ज़्यादा तो सही लगता है, पेड़ पौधे लगाओ, हर चीज़ लगा लो।
जगह की कमी के मारे नहीं कर पाती ज़्यादा। और गमलों में कितने ही गमले लगाओ, गमलों में बस एक दो चीज़ लग पाती हैं। तो मैंने कहा छत की भी झाड़ू लगा लेती हूँ, छत भी गंदी लग रही है। पूरे में एक तो ये दाने डाल देता है बेटा मेरा, पूरे में ऐसे बिखेरता है कि पूरे में चिड़िया के दाने ही दाने हो जाते हैं। जहाँ जगह मिलती है वहीं डाल देता है। ये देखिए आप, ये पिलर में भी डाल रखे हैं उसने, उसको बड़ा शौक है। अभी खूब सारे बिस्किट लाया था तो वो भी छोटे छोटे पिल्ले घूम रहे हैं तो उनको खिलाया। लगा लेती हूँ झाड़ू। और गाइस इधर कुत्तों की और आइट साइड की बहुत आवाज़ आती, तो आप लोग सोचते होंगे कि कहाँ की आवाज़ें आती इसके वीडियो में। लेकिन अब आप कहीं रह रहे हैं तो वहाँ आइट साइड की आवाज़ें तो आती ही हैं, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और मेरी बहुत इच्छा होती है आप लोगों से कुछ बातें करूं, पर ये लगता है कि कहीं कुछ गलत ना निकल जाए, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना निकल जाए। और फिर और ऑडियंस जुड़े तो बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों से करने की इच्छा है मेरी। अपने विषय में भी कुछ बताने का मन करता है कि क्या है मेरी ज़िंदगी, किस दौर से गुजर रही हूँ। पर अभी सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ इतना चल रहा है कि अपने आप का बताने की हिम्मत भी नहीं होती। डर ही लगता है कि कोई कुछ समझ ले और कुछ समझ ले। कहते नहीं है एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। बस यही है कि अभी तो जो रहता है घर में वही शेयर कर पाती हूँ आपसे। घर में काम धाम क्या चल रहा है, और एक गृहिणी के जीवन में और क्या ही रहता है। और थोड़ा सा मेरे नेचर में ही सीधापन है। बोलती भी हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत थकी थकी बोल रही है और बहुत सीधी है। तो है मेरा नेचर ऐसा ही है, मैं ज़्यादा खुल के नहीं आ पाती, खुल के नहीं बोल पाती। और अब तो इतना कर भी रही हूँ, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा सीधी थी। मतलब किसी से बात करने में भी मुझे हिचकिचाहट होती थी कि कहीं मेरे से कुछ गलत ना निकल जाए, सामने वाले को कुछ बुरा ना लग जाए मेरी वजह से। तो इस कारण मैं कहीं जाती आती भी नहीं थी, घर में ही अपने काम धाम में लगी रहती थी, अपना समय व्यतीत करती थी। और जैसे साफ सफाई का ब्लॉग में दिखाती हूँ तो आप लोगों को लगता होगा कितनी सफाई करती है। तो मेरे जीवन में बस ये दो ही चीज़ हैं, घर का काम और बाल बच्चे और पूजा पाठ, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। थी ज़िंदगी एक टाइम पे अच्छी थी, लेकिन अब इस यही बचा है बस। अच्छा जीवन तो कब का पीछे छूट गया। तो मैंने सोचा कि मैं ये ब्लॉगिंग शुरू करूं, इससे मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट रहेगा। और जैसे मैं किसी से आस पड़ोस में किसी से बात नहीं करती ज़्यादा, कभी किसी से मिलती जुलती नहीं हूँ, तो मैंने कहा ये जरिए है अपने पास, ये है अपने पास सुविधा कि अपन यूट्यूब के द्वारा जुड़ सकते हैं, फैमिली बना सकते हैं। तो उन आप लोगों से ये बातें शेयर करूँगी, मेरा टाइम कटेगा। पर अभी ज़्यादा ऑडियंस जुड़ी नहीं है मेरे चैनल पे, तो लगता है कि अब जो जितने भी हैं अपने सब्सक्राइबर अपने वाले ही देखते हैं। और ऑडियंस सब्सक्राइब ही नहीं कर रही, शायद देखते भी होंगे वीडियो पर नहीं इंटरेस्ट आता होगा कि कुछ कंटेंट तो है ही नहीं इस चैनल में, तो शायद कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता होगा। पर ठीक है, लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मेरे जैसी लेडी जो कभी बाहर की दुनिया जिसने देखी नहीं है, वो इतना कुछ करने की कोशिश कर रही है कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। शुरू से मुझे था कि मुझे खुद का एक कुछ नाम बनाना है, पर नहीं कर पाई, नहीं हो पाया बच्चों में और घर गृहस्थी शादी वादी जल्दी होने के कारण। पढ़ाई भी मेरी आधी ही रह गई जल्दी शादी के कारण। और बच्चे भी जल्दी हो गए, जल्दी शादी हो गई, जल्दी बच्चे हो गए, तो फिर मेरी दुनिया यही रह गई, सब भूल गई मैं कि क्या है क्या नहीं है। सब अच्छे से चल रहा था, जीवन ने फिर एक ऐसा मोड़ लिया कि सब बिखेर दिया। फिर वापस से उठ के खड़े हुए, फिर अपने आप को संभाला। तो भगवान की कृपा ऐसी रही कि जीने की उम्मीद जागी कि हाँ चलो वापस से खड़े होंगे, क्योंकि जीवन जब तक है तब जीना तो पड़ेगा, हंस के जियो चाहे रो के। और अपने आप के जीवन में ऐसा लगता है बहुत दुख है, बहुत दुख है, पर कभी निकल के देखें अपन दुनिया में तो अपने से भी ज़्यादा दुखी लोग पड़े हैं, तो लगता है ना कि वो
गाना सही बना है कि दुनिया में कितना गम है, लेकिन उसके सामने हमारा दुख कम है। तो वही मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी बातें भी कर लूँ। वो काम तो रहता ही है, जीवन से ही लगा है काम, तो कितना भी करो वही काम है। तो मेरा ये बात करने का यही वो था कि आप लोग बोर होते होंगे कि क्या दिखाती रहती है अपने ब्लॉग में, कभी झाड़ू लगाएगी, कभी ये सफाई करेगी, कभी पूजा करेगी। तो यही मेरा जीवन है, बस मेरे पास यही है दिखाने को। घर का काम दिखाती हूँ और पूजा पाठ, बस। ज़्यादा घूमने फिरने का भी नहीं है कि रोज़ रोज़ कहीं जा रहे हैं। और मेरे को आँखों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं अकेले जा भी नहीं कर पाती कहीं। तो कोई साथ में रहता है तो ही जाती हूँ, बाल बच्चे साथ में रहते हैं, अकेले भी नहीं जा पाती। कभी मौका पड़ता है कि जा रहे हैं तो अब ये ब्लॉगिंग शुरू कर दी है तो आपको ज़रूर मैं ले चलती हूँ। अब जैसे उस दिन पिक्चर गए, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि हम लोग 90s के ज़माने के हैं, तो हमको आजकल की पिक्चरें अच्छी नहीं लगती। फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा एंजॉय हो जाएगा, वो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। शुरू से मैं अपने बच्चों को लेके जाया करती थी, छोटे छोटे थे जब, बोलते थे मम्मी हमें ये पिक्चर देखना हो गया, तो अकेले जाने की इच्छा करते थे। पर मैं इनको अकेला नहीं भेजती थी कि नहीं मैं चल रही हूँ साथ में। इनके पापा और हम दोनों जाके बच्चे को दिखा लाते थे पिक्चर। तो वही आदत पड़ी, तो अभी जैसे बचपन में जो कराया वही बड़े तक उनकी आदत पड़ी है। तो अभी भी अगर कभी लगता है तो बोलते हैं मम्मी चल दो ना, चल दो ना। बेटा तो खैर चला जाता, वो उसको भी बहुत बड़े तक मैंने अकेले नहीं जाने दिया। मैंने कहा तू बिगड़ जाएगा। और ये थी ना मेंटल की स्थिति की, बाहर टॉकीज जाएंगे तो आवारा पीने वाले और इस टाइप के लड़के मिलेंगे, तो कहीं ये भी ना बिगड़ जाए। फिर वो और बड़ा हो गया, बोले मम्मी अब मुझे कब तक ऐसे ही रखोगे, मुझे जाने दो ना। तो फिर वो चला जाता है। लेकिन अभी भी बेटियां मेरी बोलती मम्मी चल दो, हमें ये पिक्चर देखना, वो पिक्चर देखना है। तो इस कारण मैं उस दिन गई, पर मेरा मन थोड़ी लगा, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मुझे मूवी। आजकल की मूवियाँ मुझे नहीं अच्छी लगती बिल्कुल। और ये आज के समय में जो कुछ चल रहा है, बहुत अपनी तो समझ से परे है। मुझे पहले का समय याद आता है, अब का समय तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने कहा आप लोगों से ऐसी बातें कर लूँ कि मेरे ब्लॉग में यही सब देखने को मिलता है, तो आप लोग कहीं बोर तो नहीं होते। तो अब जैसे कमेंट आए अगर मुझे ऑडियंस के, तो मेरे को लगे कि हाँ मुझे इस चीज़ पे बनाना चाहिए, मेरी ऑडियंस को ये अच्छा लग रहा है, तो मेरी और हिम्मत बढ़े। लेकिन अभी तो कर रहे हैं, देख कभी ना कभी तो जुड़ेगी ऑडियंस। तो धीरे धीरे अपने आप को भी मैं प्रूव कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि और अच्छा करूँ और अच्छा करूँ। पर मेरा नेचर यही है, मेरे नेचर में सीधापन ही है, बोलने में भी सीधापन रहता है। और तो एज भी हो गई तो थकान भी आ जाती है आवाज़ में, तो इसके लिए आप इग्नोर करिएगा। और चलिए फिर हो गई बहुत बातें, अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। बहुत देर की ऊपर आई हूँ, नीचे सोच रही होगी बहू मेरी कि कहाँ चली गई मम्मी। तो बने रहिए आप ब्लॉग में। और कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग आप कमेंट करके बता दिया करिए, तो मुझे थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी कि हाँ सही कर रही हूँ, सही बना रही हूँ ब्लॉग। क्या चीज़ अच्छी लगती है मेरे ब्लॉग में वो बताइएगा आप मुझे। और अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब तो कर लिया करिए, तो जिससे कि मेरे को और हिम्मत बढ़ेगी, तो मैं और अच्छा आगे बना पाऊँगी। चलिए फिर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, मिलती हूँ आपसे नीचे।
तो मैं ये कसूरी मेथी की सब्जी बना देती हूँ। पहले कैसे बनाऊँ मम्मी, कसूरी मेथी की कैसे बनाएंगे? वैसे तो अब मेथी आ रही है, ठंड का सीजन है, लेकिन सब्जी थी नहीं तो ये बहुत सारी कसूरी मेथी रखी थी। मैंने कहा ला मैं बना देती हूँ, काम जी तो रात की दाल चावल रोटी तो उसने बना ही लिया, तो मैंने कहा ला मैं बना देती हूँ सब्जी। और अच्छी लगती, बिल्कुल वैसी लगती है जैसे मेथी की अपन बनाते हैं ना। तो ये आलू उबाल लिए हैं और ये मेथी है, कसूरी मेथी, और ये लहसुन प्याज और टमाटर वमाटर डाल के अच्छे जैसे मेथी की सब्जी बनाते हैं ऐसी इसको भी बनाते हैं। बस इसको आलू को बघार दूंगी और सब डाल के टमाटर वगैरह, फिर ऊपर से मेथी ये इसको क्रश करके और ऊपर से डाल देंगे। सेम वैसी बनेगी जैसे आलू मेथी की सब्जी बनती है। अभी तो मेथी मेथी का सीजन है, लेकिन अभी थी नहीं सब्जी तो मैंने कहा यही बना लेते हैं। और दाल चावल के साथ सब्जी तो ज़रूरी चाहिए। काट लेती हूँ मैं, बना रही थी तो मैंने कहा दिखा दूँ आप लोगों को भी कि बना सकते हैं। अगर कभी कोई सब्जी नहीं है तो ऐसे ही जुगाड़ लगा के वो बना सकते हैं। तो राई और जीरा डाल दिया है। तो ठंड जोर पकड़ रही है धीरे धीरे। आज तो बहुत ज़्यादा बदल है बाहर, हमारे यहाँ तो धूप हल्की हल्की निकली है। आपके यहाँ का कैसा मौसम है बताइएगा। तो बढ़ेगी, अब जोरों की ठंड आएगी। दिसंबर में तो अच्छी खासी ठंड पड़ने लगती, शादियाँ भी शुरू हो गई हैं तो ठंड की शादियों में भी ठंड के चक्कर में बहुत दिक्कत होती है। पर अब जिनकी लगने रहती हैं उन मजबूर रहते हैं, करना ही पड़ता है। चटक जाए जीरा राई अच्छे से, फिर मैं ये प्याज लहसुन डाल देती हूँ। थोड़ा कम गरम था तेल, इसलिए टाइम लग रहा है इसको। और ऐसा नहीं है कि बहू कर रही है तो बहू ही करे, जो उसको नहीं समझ में आता वो मैं आगे रह के कर देती हूँ। क्योंकि इतने ज़्यादा तो अभी अपन असमर्थ नहीं है कि कुछ कर ही नहीं सकते। मैं उसके साथ लगी रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। टमाटर धो के काट दी इसी प्लेट में। प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। अब ये टमाटर हल्के से हो जाएंगे, मसाला डाल देती हूँ। मिर्ची अपने हिसाब से डाल दो जितनी तीखी खाते हैं। हल्दी, मेरा यही रहता है कि जो भी घर में बना रहे हैं तो आप लोगों को भी दिखा दें कि हाँ ये बन रहा है आप खाने में। उनका कुछ ऐसी सब्जियां रहती हैं जुगाड़ वाली, तो ये रहता है कि आप लोगों को भी दिखा दूं, आपसे भी शेयर कर दूं। घर में ऐसे रहता है कभी जुगाड़ करने, जैसे नहीं है आज सब्जी नहीं है तो जुगाड़ कर लो कुछ। किसी कोई सामान नहीं है तो ये नहीं कि उसके बिना अपना काम रुक जाए, उसे जुगाड़ से भी कर सकते हैं पर। हल्के से गल जाएंगे टमाटर, फिर आलू डाल देती हूँ।
मसाला भी सिक गया अच्छा। अब मैं आलू डाल देती हूँ। मेथी क्रश करके डाल देती हूँ। ये बारिश के लिए रखी थी मैंने सुखा के, बारिश में ज़्यादा यूज़ नहीं हुई तो बच गई है। घर में ही सुखा के रख लो, मेथी भी सीजन रहता है, पंखे में सुखा लो, पत्तियाँ अच्छी तोड़ के धो के, तो ये घर में ही कसूरी मेथी बन जाती है। बस इसके ऊपर ऐसे डाल दूँगी। ये बन गई हमारी आलू मेथी की सब्जी, बिना मेहनत करे, बिना तोड़े। मेथी तोड़ने में कितना टाइम लगता है। नमक डाल देती हूँ। आलू उबले हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनने में। बन गई गाइस, थोड़ा सा पक जाए फिर खाना वाना खाएंगे ये लोग। मैं तो अभी नहाऊंगी जाके, फिर पूजा करूंगी, फिर खाना खाऊंगी। ढक देती हूँ इसको। देखिए कुछ इस तरह से दिख रही है। अभी थोड़ा सा ये 4-5 मिनट इसको ऐसे भूंज लेंगे, अच्छी टेस्टी लगेगी दाल चावल के साथ। ऊपर छत की झाड़ू लगाई, आप लोगों से बातें भी करी मैंने, फिर नीचे आई जीने की लगाई, फिर बाहर का भी थोड़ा बहुत करके, और फिर मैं नहाया, फिर पूजा करी, खाना वाना खाया, फिर मैं सो गई, आराम कर लिया थोड़ा सा। फिर उठी तो शाम की पूजा आरती करी, तो हो चुकी है पूजा आरती, चाय पानी सब करके फिर पूजा करी शाम की। और जैसा मैंने बोला था कि सब्जी नहीं है घर में, तो मेथी और कसूरी मेथी की और आलू की बनाई थी, तो ये देखिए कि सारी सब्जी ले आया बेटा मेरा। उससे मैंने बोला था कि थोड़ी बहुत सब्जी ले आना, आलू प्याज तो रखे थे और टमाटर, तो वो इतनी सारी उठा लाया, पूरी सब्जी की दुकान लग गई है। तो मैं इसको साफ़ करने जा रही थी, रख ली थी फ्रिज से निकाल के, क्योंकि एकदम ठंडी रहती है तो हाथ भी ठंडे हो जाते हैं। तो मैंने कहा अब इसको साफ़ करने से पहले इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने कहा अपने वीडियो का भी एंड कर दूँ, सुबह से ही चालू है कंटिन्यू। तो मैं कर लेती हूँ सब्जी साफ़, बहुत टाइम लगेगा इसमें, साफ़ करके ही रखूँगी तो रखाएगी फ्रिज में, नहीं तो ये तो फ्रिज में आने से रही। सब ये पालक मेथी ये सब इसको साफ़ कर लूँगी तो ये कम हो जाएगी। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा आप लोग, और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग भी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो मुझे, तो मेरे को और अच्छे वीडियो बनाने का अंदर से वो आए कि हाँ ठीक है मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो बस फिर चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और आप सभी को राधे राधे।